कहानी की शुरुआत में हमें बहुत सारे रोबोट एक जगह पड़े हुए दिखाए जाते हैं। इन्हें देखकर लगता है कि यहाँ ज़रूर कोई खतरनाक लड़ाई हुई है। इन रोबोट्स के बीच हमें जंग ही दिखाई देती है, जो कहानी की मेन कैरेक्टर है और बेहोश पड़ी होती है। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वह देखती है कि कुछ रोबोट उसे मारने के लिए आ रहे हैं। जंगी तुरंत उठती है और अपनी गन उठाकर उनसे लड़ना शुरू कर देती है। बड़ी आसानी से वह सभी को हरा देती है। तभी एक बहुत बड़ा और खतरनाक रोबोट आ जाता है, जो देखने में एक डॉग जैसा लगता है। यह डॉग रोबोट्स होते हैं। तभी जंगी के पास किसी की कॉल आती है, जो उसे बताता है कि रोबोट की बैटरी इसके पीछे लगी हुई है, जिसकी मदद से वह इस रोबोट को डीएक्टिवेट कर सकती है, यानी उसे मारकर जीत सकती है। इसके बाद जंगी फिर से लड़ाई करने लगती है। यह भी दिखाया जाता है कि जंगी अपनी दुनिया से बाहर किसी दूसरे प्लैनेट या दूसरी दुनिया में है, क्योंकि वह यहाँ एक मिशन के लिए आई थी। जंगी काफी देर तक उस खतरनाक डॉग रोबोट से लड़ती रहती है। वह लगातार उसे गोलियां चला रही होती है, जिससे रोबोट में आग लग जाती है। लेकिन वह रोबोट काफी ताकतवर और एडवांस होता है, इसीलिए वह अपनी लगी हुई आग को बड़ी आसानी से बुझा देता है। फिर वह रोबोट जंगी की तरफ बढ़ता है ताकि उसे मार सके। उसके पास बचने का कोई भी रास्ता नहीं होता, इसीलिए वह भाग जाती है और ऊपर जाकर छुप जाती है। मगर असल में यह उसका एक प्लान होता है, ताकि वह रोबोट को अपने जाल में फंसा सके। जैसे ही रोबोट उसे देखता है, वह गोली चलाती है और वह गोली सीधा गैस टैंक पर लगती है, जिससे वहां आग लग जाती है और एक बड़ा धमाका हो जाता है। इसके बाद बहुत सारे पत्थर रोबोट पर गिरते हैं। अब इस मौके का फायदा उठाकर जंगी उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ती है और अपनी घातक हमले की तैयारी करती है। मगर ठीक उसी समय उसकी नज़र एक गुड़िया पर पड़ जाती है, जिससे उसका ध्यान भटक जाता है और रोबोट उसे गोली मार देता है, जिससे जंगी की दो उंगलियां टूटकर अलग हो जाती हैं। वह उंगलियों को देख ही रही होती है कि अचानक रुक जाती है और यहाँ हमें पता चलता है कि जंगी कोई इंसान नहीं है, बल्कि एक फाइटर रोबोट है, जिसे एक लैब में टेस्ट किया जा रहा था। अब तभी उसी लैब में कुछ साइंटिस्ट आते हैं और कहते हैं कि जंगी हमेशा यहीं पर आकर रुक जाती है, यानी वहीं से आगे लड़ाई नहीं कर पाती और लड़ाई में हार जाती है। ये पता नहीं क्यों होता है। इसी बीच उनकी टीम की लीडर आती है और कहती है कि आज कुछ आर्मी ऑफिसर्स आ रहे हैं, इसीलिए आज उसे यहीं पर रोक दो। फिर वह लोग उसे रोबोट को दोबारा चालू करके अपने साथ ले जाते हैं। वे उसे इंटरव्यू वाले कमरे में लेकर आते हैं, जहां उसके सारे जिस्म के हिस्से अलग कर दिए जाते हैं और केवल ऊपर वाला हिस्सा ही वहां रखा जाता है। यहाँ हम लैब के डायरेक्टर को देखते हैं, जो जंगी की टेस्टिंग और उसके आगे के प्लान्स की निगरानी कर रहे होते हैं। जो आर्मी ऑफिसर को प्रेजेंटेशन देने के लिए तैयार कर रहा होता है, वह टीम के लीडरशिप के बारे में बड़ी बड़ी बातें करता है। वह कहता है, मैं बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन देता हूँ और देखना, मैं सबको हैरान कर दूंगा। लेकिन जब वह यहाँ पर आता है तो उसकी बोलती बंद हो जाती है। फिर भी वह कोशिश करता है और कहता है, इस साल की 135 में जमीन पर जीवन जीने के सारे तरीके खत्म हो गए हैं। इस स्थिति में जीवन बिताना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन हो गया है। इन हालात को देखते हुए साइंटिस्टों ने इंसानों के रहने के लिए जमीन से बाहर आसमान में जगह बनाई है। वहीं पर कुछ रोबोट होते हैं जो वहीं पर रहते थे, वो बगावत पर उतर आए थे, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि इंसान यहाँ आकर रहे और यहाँ के रिसोर्सेज का इस्तेमाल करें। इस वजह से इंसान और रोबोट के बीच में एक बार फिर जंग छिड़ गई थी, यानी एक खतरनाक जंग। इस जंग का नाम था एड्रियन वॉर। अब इस जंग के लिए रोबोट बनाना शुरू कर दिया गया था। यह भी बताया जाता है कि यह जंग अब से नहीं बल्कि कई साल पहले से शुरू हुई थी। इस एड्रियन वॉर में कोरियन की तरफ से जंगी एक बहुत अच्छी फाइटर थी। वह बहुत बहादुर थी और उसने कई सारी लड़ाइयां भी जीती थीं। मगर एक लड़ाई में वह काफी जख्मी हो गई थी, इतना तक कि वह कोमा में चली गई थी। जिसके बाद अब लैब ने उनके दिमाग का सारा डाटा निकालकर बिल्कुल उनके जैसा एक फाइटर रोबोट बनाया, जिसे हमने शुरुआत में देखा था। इस प्रोजेक्ट का नाम था जहांगीर प्रोजेक्ट। अब तभी आर्मी ऑफिसर ये बताता है कि अगर जंगी अपना आखिरी मिशन पूरा कर लेती, यानी कोमा में जाने से पहले वाला मिशन,
तो यह एड्रियन वॉर कई साल पहले ही खत्म हो जाती, मगर क्योंकि वह खत्म नहीं हुई तो अब से लेकर आज तक वह ऐसे ही चलती आ रही है। आगे वह यह भी कहते हैं कि जहांगीर रोबोट से जंगी कैसे लड़ सकती है, क्योंकि वह अभी तक अपने टेस्ट से बाहर नहीं आ पाई है। असल में उसके टेस्ट कुछ इस तरह के होते हैं, उनके प्रैक्टिस करवाने के लिए सारा माहौल वैसा ही बना दिया जाता है जैसे एक जंग में होता है, लेकिन वह उसे भी पास नहीं कर पाती। अब प्रेजेंटेशन के बाद हम डायरेक्टर को देखते हैं जो काफी खुश होता है। वह अपने लीडर से कहता है प्रेजेंटेशन काफी अच्छी रही, और अगर आर्मी ऑफिसर को हमारी ये फाइटर रोबोट पसंद आ गई और उन्होंने टेस्ट पास कर लिया तो आर्मी हमें ग्रीन सिग्नल दे देगी, मतलब वे इन रोबोट्स को जंग में भी शामिल कर लेंगे और आर्मी में भी ले लेंगे। लीडर फिर उसे बताती है कि यह प्रोजेक्ट प्रेसिडेंट की इजाजत से शुरू किया गया है और आज वह लैब में आने वाले हैं। इसके बाद लीडर एक रोबोट को इंटरव्यू लेने के लिए चली जाती है। वह रोबोट सब कुछ बिल्कुल जंगी की तरह कर रही होती है, क्योंकि उसके दिमाग में जंगी का ही डाटा डाला गया होता है। अब डाटा को बाहर निकालने के लिए उसी रोबोट को तोड़ दिया जाता है। इसके बाद लीडर अपने साथ काम करने वाले आदमी को एक हैरान कर देने वाली जानकारी देती है। वह कहती है असल में जंगी मेरी माँ थी, वह मेरी वजह से हर वॉर में जीती थी, क्योंकि बचपन में मुझे फेफड़े का कैंसर हो गया था। मेरे इलाज के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए थे, यही वजह थी कि मेरी खातिर मेरी मांगी को लड़ाई करनी पड़ती थी। यह कहने के बाद वह अपने अगले टेस्ट के लिए निकल जाती है और इस टेस्ट में इंसान और रोबोट के बीच का फर्क दिखाया जाता है। अब लीडर जब ट्रेन में बैठी होती है तो वह अपनी माँ जंगी के बारे में ही सोच रही होती है, जिसके फौरन बाद यह कहानी फ्लैशबैक में जाती है। यहाँ हमें लीडर के बचपन का सीन दिखाया जाता है जब उसे ऑपरेशन होने वाला होता है, जबकि उसकी माँ जंगी एक मिशन के लिए जाने वाली थी। वह अपनी बेटी को खुशी से अलविदा कहती है और यह भी कहती है मैं जंग से वापस आकर तुमसे मिलूंगी, अपना ख्याल रखना। कहानी फिर से वर्तमान में आती है जहाँ लीडर डॉक्टर के पास गई होती है। डॉक्टर उसे बताता है हमने बचपन में तुम्हारे लंग्स का ऑपरेशन तो कर दिया था, मगर इसके बावजूद भी तुम्हारा कैंसर बढ़ता ही जा रहा है। मुझे दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि तुम मरने वाली हो। तुम्हारे पास बस 2 महीने का वक्त है। मैं तुम्हें मशवरा दूंगा कि तुम अपने दिमाग का डाटा किसी दूसरे जिस्म में डालवा लो। इसके बाद डॉक्टर उसे ऐसा करने के 3 ऑप्शंस देता है। पहला यह कि उसे इंसानों के सारे राइट्स और हुकूमत मिलेंगे। दूसरा यह है कि कुछ कम होंगे, जैसे कि उसे शादी करना, घूमना फिरना जैसी आज़ादी नहीं होगी। और तीसरा बिल्कुल फ्री। आज़ाद मतलब कि वॉइस ऑप्शन को लेकर अपना डेटा किसी कंपनी को भी दे सकती है, मगर इसमें उसे इंसान नहीं समझा जाएगा। उनके डेटा को इस्तेमाल करने में कोई पाबंदी नहीं लगाई जाएगी और सरकार भी इस डेटा को इस्तेमाल कर सकती है। बदले में ऐसे इंसान को पैसे भी दिए जाएंगे। तो हमें पता चलता है कि वह डॉक्टर खुद भी एक रोबोट है। जिसके बाद कहानी एक बार फिर से अतीत में चली जाती है। यहाँ पर लैब वाले जंगी की माँ यानी लीडर की नानी को एक एग्रीमेंट के बारे में बताते हैं। एग्रीमेंट में था कि हम जंगी के दिमाग का डेटा इस्तेमाल करके एक ऐसी चीज़ बनाएंगे, एक ऐसा रोबोट बनाएंगे जो बहुत ही शक्तिशाली होगा। इसके बाद वह एड्रियन वॉर में इतना लड़ेगा कि खुद को साबित कर सकेगा और ये ख़त्म हो जाएगी, और साथ ही साथ हम जंगी की बेटी यानी लीडर की पढ़ाई का खर्चा भी उठाएंगे। यह सुनकर लीडर की नानी इस एग्रीमेंट पर साइन कर देती हैं। इसके बाद कहानी फिर से वर्तमान में लौट आती है, जहां एक बार फिर से जंगी के रोबोट पर टेस्टिंग चल रही होती है। यहाँ पर डायरेक्टर जंगी के पेट पर गोली मारने को कहते हैं, क्योंकि वो दरअसल उसके दिमाग से वो डेटा निकालना चाहती थी। जब जंगी बहादुरी से और डटकर वॉर में लड़ रही होती है, अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर रही होती है एक फाइटर के रूप में, तब इस बार की टेस्टिंग में उसके दिमाग का वो हिस्सा सक्रिय होने लगता है जो पहले कभी नहीं चला था। यह देखकर डायरेक्टर उसे पीले रंग का निशान लगा देते हैं। अगले दिन लीडर और डायरेक्टर लैब के ऑफिस जाते हैं, क्योंकि आज प्रेसिडेंट के साथ उनकी मीटिंग होती है। इतने में एक ऑफिसर आती है और डायरेक्टर को बताती है कि आज प्रेसिडेंट नहीं आएंगे, और वह रिपोर्ट्स दिखाने के लिए कहती है ताकि वह प्रेसिडेंट को बता सके। इसके बाद ये दोनों अपनी लैब के लिए निकल पड़ते हैं। यहाँ उन्हें पता चलता है कि प्रेसिडेंट तो यहीं पर आए हैं, और वे दोनों प्रेसिडेंट से बात करने के लिए जाते हैं। जहाँ तभी अचानक डायरेक्टर रुक जाता है, वो फ्रिज हो जाता है, जिसे मैं यहाँ पता चलता है कि डायरेक्टर खुद भी एक रोबोट ही होता है।
इसके बाद यह लोग प्रेसिडेंट के पास जाते हैं, जहाँ पर वो ये बताते हैं कि मुझे खबर मिली है कि एंड्रियन वॉर ख़त्म होने वाली है और अब हमें लड़ने के लिए हथियार और फाइटर रोबोट की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए तुम लोग भी जल्द से जल्द इस जंगी प्रोजेक्ट को भयंकर कर दो। आगे वो कहते हैं कि अब हमें कुछ छोटे रोबोट बनाने चाहिए, मतलब कि जो लोगों के साथ घर में रहेंगे और उनके डेली के काम करेंगे, क्योंकि वही ऐसे रोबोट होंगे जो असली ज़िंदगी में काम आ सकते हैं। जिसके बाद वो लीडर बताती है कि काफ़ी साल पहले मैंने अपने दिमाग के डेटा की मदद से एक रोबोट बनाया था। वो और कोई नहीं बल्कि यही डायरेक्टर होता है, यानी कि ये डायरेक्टर ही प्रेसिडेंट द्वारा बनाया गया एक रोबोट है। इसके बाद प्रेसिडेंट अपने इस डायरेक्टर को एक्टिवेट करके वहाँ से चले जाते हैं। अब ये लोग दोबारा से अपने टेस्ट लेने लगते हैं, जहाँ जंगी हर बार की तरह फिर वहीं आकर रुक जाती है। यह देखकर प्रेसिडेंट को बहुत गुस्सा आ जाता है, क्योंकि इतनी कोशिश के बाद भी जंगी रोबोट इस टेस्ट को पास नहीं कर पा रही होती। फिर ये लोग जंगी रोबोट को लेकर इंटरव्यू वाले रूम में जाते हैं, जहां डायरेक्टर जंगी का एक हाथ काटने को कहते हैं, क्योंकि वो ये चेक करना चाहते हैं कि उनके दिमाग का वो येलो वाला हिस्सा कम कर रहा है या नहीं। जिसके बाद वो अंदर जाकर उसकी टांग पर बहुत सारी गोलियां मार देते हैं। फिर वो जंगी रोबोट को दोबारा से एक्टिवेट करने को कहते हैं, यानी कि चलाने के लिए, पर क्योंकि इस रोबोट का सारा कंट्रोल लीडर के पास था तो वो उसे एक्टिवेट नहीं करती। यह देखकर डायरेक्टर को बहुत गुस्सा आ जाता है। वह लीडर पर अपनी घातक धमकी देता है और उसे ज़बरदस्ती एक्टिवेट करने को कहता है। मगर अब इतनी देर में यहाँ पर एक ऑफिसर आकर बताती है कि तुम्हें प्रेसिडेंट ने अपने मुख्य ऑफिस में बुलाया है, इसीलिए वह यहाँ से चला जाता है। उनके जाने के बाद लीडर अपने साथियों से कहता है, हमें जल्द से जल्द इस प्रोजेक्ट को बंद करना होगा। इसके बाद वह कहती है, आप लोग यह सारा डेटा मुझे लाकर दोगे। कुछ देर बाद जब वह डेटा लेने जाती है तो यह देखकर काफी चौंक जाती है कि जंगी का एक और नया रोबोट बन गया है जो बहुत ही गंदा है। यह देखकर लीडर को इतना गुस्सा आ जाता है कि वह इस रोबोट को बनाने वाले आदमी पर हमला कर देती है और उसे मारने लगती है। वह आदमी बताता है कि यह रोबोट फ्री है, मतलब कि हम इसे किसी को भी बेच सकते हैं, क्योंकि कंपनी ने इसके लिए तीसरे ऑप्शन को चुना है, मतलब कि हम इसे किसी को भी दे सकते हैं। यह सुनकर लीडर उसे छोड़कर वहां से चली जाती है और एक बार फिर से इंटरव्यू वाले कमरे में जाती है, जहां वह रोबोट से बात करने की कोशिश करती है। यहाँ उसका वह येलो वाला हिस्सा फिर से एक्टिवेट हो जाता है, जो दरअसल तभी एक्टिवेट हुआ करता था जब जंगी की पुरानी याददाश्त जिंदगी से जुड़ी हुई कोई बात होती थी। तभी जंगी का रोबोट बात करने लगता है और कहता है, आज मेरी बेटी का ऑपरेशन था और मेरी बेटी ने मुझे एक छोटी सी गुड़िया गिफ्ट में दी थी यादगार के तौर पर, मगर वह मुझसे कहीं खो गई और मैं उसे लेकर बहुत परेशान हूँ। यह सुनकर लीडर इतनी दुखी हो जाती है कि वह रोने लगती है, क्योंकि जंगी रोबोट को यह बात पता नहीं होती कि वह अपनी जिस बेटी की बात कर रही है वह तो उसके सामने ही खड़ी है। अब अगले दिन उसकी टेस्टिंग का आखिरी दिन होता है, मगर टेस्टिंग से पहले लीडर जंगी की सारी पुरानी यादें मिटा देती है। साथ ही साथ जो येलो हिस्सा होता है वह उसे भी काफ़ी हद तक कम कर देती है, जिसके बाद टेस्टिंग शुरू हो जाती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमेशा शुरू होती है। यहाँ हमेशा की तरह जंगी एक बार फिर से वहीं आकर रुक जाती है, मगर डायरेक्टर को वहाँ थोड़ा शक होने लगता है। इसीलिए वह रिकॉर्डिंग को दोबारा आकर देखता है, जिसमें उसे पता चलता है कि जंगी को गोली नहीं लगी, फिर भी वह मरने की एक्टिंग कर रही है। यह देखकर डायरेक्टर जल्दी से इमरजेंसी अलार्म बजा देता है। उधर जंगी बिल्कुल ठीक है और वह एक एक करके सबको मार रही होती है। अब अलार्म बजाने की वजह से पुलिस भी 5 मिनट में वहां पहुंचने वाली होती है, मगर उनके पहुंचने से पहले ही जंगी एक हाल में आ जाती है। यह देखकर वह काफी हैरान रह जाती है कि यहाँ तो मेरे जैसे और भी बहुत सारे रोबोट हैं। अभी वह इन रोबोट को देख ही रही होती है कि तभी कुछ दूसरे फाइटर रोबोट आ जाते हैं, जो आते ही जंगी पर
पर हमला करते हैं। जंगी भी चुप नहीं बैठी, वह उल्टा उन पर हमला कर देती है। अब पुलिस भी यहाँ आ चुकी होती है और वे रोबोट से लड़ रहे होते हैं, उनका मुकाबला कर रहे होते हैं। मगर इसी बीच एक रोबोट उसे पकड़ लेता है और उसे मारने ही वाला होता है कि तभी पीछे से लीडर आ जाती है और उस रोबोट को बंद कर देती है। फिर जब रोबोट पुलिस वहां पहुंचने वाली होती है तो वे कैमरे की रिकॉर्डिंग देखते हैं और पाते हैं कि लीडर ने जंगी का डेटा उस रोबोट से निकाल कर किसी दूसरे रोबोट में डाल दिया है। इसके बाद वह दूसरे रोबोट को अपने साथ बचाकर ले जा रही होती है। फिर जब ये लोग ट्रेन में जाते हैं तो वहां पर डायरेक्टर पहले से ही मौजूद होता है, जो सीधा जंगी के रोबोट को गोली मार देता है, जिससे वह काफी ज्यादा जख्मी हो जाती है। यह देखकर जंगी के रोबोट को इतना गुस्सा आता है कि वह डायरेक्टर से लड़ने लगता है और गोली मारता है। गोली सीधा डायरेक्टर की आंख में लगती है और अब यहाँ आखिरकार डायरेक्टर को यह बात पता चल जाती है कि वह खुद एक रोबोट है, मगर अब वह और ज्यादा खतरनाक हो गया होता है। वह हंसते हुए जंगी के रोबोट पर हमला कर देता है। अब दोनों के बीच खतरनाक लड़ाई होती है। इसी बीच रोबोट पुलिस भी वहां पहुंच जाती है और जंगी अकेले उनसे लड़ती है और डट कर उनका मुकाबला करती है। इस लड़ाई में ट्रेन का एक हिस्सा खराब हो जाता है और ट्रेन से अलग हो जाता है, जहां से डायरेक्टर और जंगी नीचे गिरने लगते हैं। मगर बिल्कुल ठीक वक्त पर लीडर जंगी को ऊपर खींच लेती है और डायरेक्टर नीचे गिर जाता है। इसके बाद लीडर जंगी से कहती है, बाकी लोग भी यहाँ पर आते होंगे तो हमें दोबारा पकड़ लेंगे, इसीलिए हमें यहाँ से जाना होगा और अब से तुम अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जियो। इसके बाद दोनों माँ बेटी आखिरी बार गले मिलकर एक दूसरे को अलविदा कहते हैं और जंगी यहाँ से भाग जाती है। वह पूरी तरह से आज़ाद थी, जो बार बार उसकी लैब में टेस्टिंग होती थी उससे भी और उस एग्रीमेंट से भी आज़ाद। वह ऐसी आज़ाद और सुकून वाली जिंदगी पाकर बहुत खुश थी। यह कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।